है प्रश्नावली 3 आई नहीं 3 F ना डॉक्टर मनोहर बुक ठीक मनोहर बुक डॉक्टर मनोहर बुक 2 चर वाला रैखिक समीकरण 2 चरों वाला रैखिक समीकरण ठीक। कौन सा क्वेश्चन हम लोगों को आज से करना है? 18 नंबर। कल 17 तक कर लिए थे। चलो देखो, प्रश्न संख्या 18। लाओ इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा। ध्यान से सुनो। तुम लोग अपना सुधारो, धीरे धीरे घर पे पढ़ो। एकदम कमजोर लड़के हो इस बार। इतना कमजोर लड़के कभी नहीं यहाँ पढ़े थे जितना कमजोर इस वक्त हो। नहीं पढ़ोगे ठीक से तो कुछ नहीं आएगा। ये मत सोचो कि हम स्लो करें और स्लो पढ़ाएं। तुम अपने आप को घर पे पढ़कर दिन भर खेलोगे और यहाँ आके पढ़ोगे, कुछ नहीं आएगा। थोड़ा बहुत घर पे पढ़ो ना। अब ये मत सोचो कि एकदम स्लो पढ़ाएं तो हो गया। फिर आपको हम पूरा कंप्लीट बताते हैं, इसमें कुछ छोड़ते नहीं हैं। जो जो कंसेप्ट यूज होगा सब कुछ। इसके बावजूद तुम लोगों को अगर ये फास्ट लग रहा है, जिसका मतलब तुम कमज़ोर हो। जाके घर पे दोहराओ 10-20 बार। कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल उसके एक दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। पहले तुम ये समझ लो आयत किसे कहते हैं। देखो, यहाँ हम बना दे रहे हैं, सब कुछ यहाँ लिख दे रहे हैं। ये है मान लो आयत, और इधर लिखो आयत किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज न जिसकी चारों भुजाएं बराबर न हो, आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो। आमने सामने की भुजाएं और साथ के साथ प्रत्येक कोण कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। एक और होता है समचतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? ये देखो, ये है समांतर चतुर्भुज। ये इसका भी ये बराबर होता है, और ये बराबर। लेकिन इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता। इसका दोनों विकर्ण भी क्या होता है? बराबर। जबकि इसका एक विकर्ण बड़ा होता है और एक विकर्ण क्या होता है? छोटा। तो आयत किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज। हिल गया क्या? अरे चलो सही हो जाएगा वो। अब समझ गए ना? ऐसा चतुर्भुज जिसकी क्या आमने सामने की भुजाएं क्या हों? बराबर हों। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। अब आयत में दो चीजें चाहिए। एक होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल मतलब अंदर वाला चीज। जैसे खेत को जोतना है तो कहाँ जोतोगे? तो ये होता है क्षेत्रफल। ये क्या है? यानी इसके अंदर वाला जो भी चीज है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये सब कहलाता है क्या? क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, L गुणे B। L गुणे B। और आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप। परिमाप का मतलब होता है डोलना, इसी पर डोल जाना। ये B है, ये मान लो लंबाई है L मान लो। अगर ये L है तो ये भी L होगा। ये चौड़ाई B माने ब्रेथ, ये भी B। कितना L है? 2L है। कितना B है? 2B है। L को 2 को बाहर कर लो, L प्लस 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। इस प्रश्न में कहा है, माना इस प्रश्न में कहा है कि एक आयत है ना, जिसका क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। एक आयत है, ये वाला आयत मान लो, एक आयत है, इस आयत का क्षेत्रफल एक और आयत दिया है। एक आयत का क्षेत्रफल दूसरे आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। जिसकी लंबाई 11 मीटर अधिक और चौड़ाई 6 मीटर कम है। ये देखो, ये अगर हम लंबाई इसकी मान ले रहे हैं L और चौड़ाई इसकी मान ले रहे हैं B, तो जो दूसरा आयत है इसकी लंबाई अधिक है, कितना मीटर, और चौड़ाई कम है। चौड़ाई अगर ये B है तो इसका B में से कितना कम है, 6 कम। प्रश्न ये कहा है, ध्यान से सुनो, कहा है 2 आयत हैं, दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या हैं, बराबर हैं। दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। इधर समझो है, तुम लोग आए हो पढ़ने, यहाँ देखा करो, नीचे मुड़ी कर क्या करते रहते हो। इधर देखो, दोनों आयत का क्या बराबर है, क्षेत्रफल बराबर है। यानी जितना जमीन इसके अंदर है, कभी आप लोगों ने खेत देखा होगा, कभी खेत अगर चौड़ा हो तो लंबाई कम होने पर भी 10 बिस्सा हो जाता है, और कभी खेत पतला हो तब ज़्यादा लंबा होगा तब जाके 10 बिस्सा होगा। तो यानी ये भी आयत और ये भी आयत, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। लेकिन इस आयत का जो लंबाई और चौड़ाई है, इसकी लंबाई L है, चौड़ाई भी है, लेकिन इसकी लंबाई जो है वो इस वाले के लंबाई से कितना अधिक है, और इसकी जो चौड़ाई है इस वाले चौड़ाई से कितना कम है। चौड़ाई कम होगा तभी तो लंबाई बढ़ाओगे तो क्षेत्रफल बराबर होगा। कह रहा है दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। क्या है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, हाँ आयत का क्षेत्रफल वहां लिख दिए हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणे B, लंबाई गुणे, तो इसका क्षेत्रफल तो यही रहेगा L गुणे, और इसका क्षेत्रफल L प्लस 11 गुणे B माइनस 6। गुणा करिए, देखिए क्या आता है, LB यहाँ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा L का B में LB, 6 का L में 6L, 11 का B में 11B, और 11 का 6 में 6। सही है। देखो LB से LB क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 6L और 11B को ले आओ इस तरफ, तो ये 6L प्लस में है, इस तरफ आएगा माइनस में है, इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा। बराबर है, ये बराबर की इधर लाएंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस 11B, और उसको वहीं रहने दो, ये माइनस 66 यहीं रहने दो। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, पहला। अभी इसी में और एक चीज कहा है, फिर से एक और आयत दिया है, कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल एक तीसरे आयत के क्षेत्रफल के भी बराबर है, जो 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है, जो उससे 22 मीटर लंबा और 9 मीटर कम चौड़ा है। अब देखो, ये जो पहला आयत है ना, इसका क्षेत्रफल एक लोग के और बराबर है। ये पहले आयत का क्षेत्रफल एक लोगों के और बराबर है, इसका क्षेत्रफल एक लोग के और बराबर है। ये तीसरे आयत के भी बराबर है, लेकिन जो तीसरा आयत है ये, इस कहानी इसकी ऐसे है, ये लंबाई तो और बड़ी है, लंबाई क्या है, और बड़ा हो गया है। कितना बड़ा है, L प्लस, और चौड़ाई और कम हो गया। चौड़ाई यहाँ B माइनस 6 था, चौड़ाई इस वाले से 6 कम था, अब इस वाले से कितना कम है, 9 कम है, तो यानी B माइनस 9। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल फिर क्या होगा, बराबर। तो यहाँ क्या है, क्षेत्रफल LB, और इधर हो जाएगा L प्लस 22, ये लंबाई हो गया, और चौड़ाई क्या है B माइनस 9।
इसका लंबाई गुणे चौड़ाई, पहले वाले का लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर तीसरे वाले का लंबाई गुणे चौड़ाई। ये तीसरा और ये दूसरा और ये पहला। पहला वाला दूसरे वाले के भी बराबर है और पहला वाला किसके बराबर है? तीसरे वाले के भी बराबर है। ठीक, पहले का क्षेत्रफल ऐसे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, पहले का क्षेत्रफल बराबर है किसके? तीसरे के क्षेत्रफल के। तीसरे का क्षेत्रफल यानी पहले का क्षेत्रफल और तीसरे का क्षेत्रफल क्या है? तो पहले का क्षेत्रफल आया क्या? LB। तो LB को LB लिखेंगे। तीसरे का क्षेत्रफल L का B में LB, L का 9 में 9L, 22 का B में 22B, 22 का 9 में 22 9 9 दूना 18 9 198। देख लो 9 दूना 18 8 9 दूना 18 सही है। ये देखो LB से LB फिर कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 9L, इस तरफ लाएंगे तो माइनस है, इस तरफ आएगा प्लस, माइनस 22B बराबर 198। समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। यहाँ देखो हमको बराबर करना है, ये 9L है, ये 6L है। या तो L को बराबर कर लो या तो B को बराबर कर लो, या तो L को या तो B को। यहाँ 22 है, यहाँ 11 है, अगर 2 का गुणा कर दें तो आराम से बराबर हो जाएगा। 2 का जैसे ही गुणा करेंगे हम यहाँ गुणे 2 तो 6 दूना 12L सही है, और 11 दूना 22B और 66 दूना 60 दूना 120, 6 दूना 12 132, 66 दूना 100 करना गुणा 6 दूना 12, 6 दूना 12 1 13, 132। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब ये कहो कि हम गुणा भाग सिखाएं एकदम स्लो करें तो तुम लोगों की कमी है, ये अपने कमी को सुधारो। समझ गए? ये मत सोचो कि अब बहुत स्लो पढ़ाएंगे, 66 का गुणा 2 में हम करना सिखाएंगे यहाँ ना। अभी तो हम 66 यहाँ 800 आएगा, हम डायरेक्ट गुणा करेंगे। इतना स्पीड करो अपने आप को कि गुणा करना तुरंत आ जाए। अब ये मत सोचो कि हम आपको अब गुणा सिखाना चालू करेंगे कक्षा 3 4 वाला चीज। घर पे किया करो। समीकरण नंबर 2 माइनस 3, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को क्या करो? घटा दो। क्यों घटा रहे हो? क्योंकि यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। जब घटाओगे तो यहाँ देखो समीकरण नंबर 2 है क्या? 9L माइनस 22B और बराबर 198, और यहाँ आया 12L ना, 12L माइनस 22B और बराबर माइनस में 132। ये माइनस है प्लस और ये माइनस है, ये देखो कट गया। 12 में से 9 जाएगा -3 आएगा। क्यों? क्योंकि 12 बड़ा है 9 छोटा है। 132 98 से घटेगा तो माइनस आएगा, क्योंकि 198 बड़ा है 132 छोटा है। 132 के पास प्लस है, 198 के पास माइनस है। 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा, 9 में से 3 जाएगा 6 आएगा, तो 66 माइनस में 66, माइनस से माइनस कट जाएगा। 22 यहीं 66, 3 का 3 दूना 6, 3 दूना 6। L का मान कितना आ जाएगा? 22। यानी लंबाई आपको पता चल गया कितना है? 22 है। अब जरा ये चेक कर लो इसकी चौड़ाई कितनी होगी। यहाँ रख दे रहे हैं इस वाले में। देखो L कितना आ गया? 22। 22 छक्का 6 दूना 12, 6 दूना 22 छक्का 132। कितना समझ रहे हो ना? 6 तो 6 है, L का मान 22 है। 22 का गुणा 6 में करेंगे कितना आ जाए? -11B बराबर कितना? माइनस में 166 को लाओ इधर, 11B को ले जाओ उस तरफ, तो हो जाएगा 132 प्लस 66 बराबर 11B। 6 और 2 8, 6 3 9, 198 बराबर 11B। ठीक, 11 क्या 11 एक बार जाएगा, 11 ठे 88। B का वैल्यू कितना आ जाएगा? 18, यानी B बराबर आ जाएगा 18। इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 18। अब ये कहो कि हम इसको रख के उल्टा सीधा करके सिखाएं
तो आपकी कमी है, अपने कमी को सुधारो। ये मत सोचो कि मुझे नहीं आता, तुम लोग उतारने के चक्कर में पड़े हो। अपनी कमियों को सुधारो तुम लोग अब ना। ये 6 का गुणा अगर तुमको 22 में, ये पूरा पढ़ा चुके हैं, प्रश्नावली BCDE यही था। अगर यल का मान आ गया, एक्स का आ गया तो वाई निकालना, वाई का आ गया तो एक्स निकालना, पुट करना सिखा दिए हैं। एल का मान आ गया 22, 22 का गुणा 6 में करेंगे 132, 11 भी यहीं रहेगा, 66 माइनस है उस तरफ जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ देखो 132 में 66 जोड़ दिए, ये -11 भी था, इस तरफ आएगा +11 भी। 198 में 11 का भाग देने नहीं आता तो घर पे सीखो ना। अब ये सोचो कि यहाँ बताएं, स्लो करके बताएं, नहीं हो सकता ना। ये मत सोचो इतना कि अब आपको स्लो करके हम सिखा दें, जिंदगी भर पढ़े नहीं हो, यहाँ आके पढ़ लो, नहीं पढ़ पाओगे। बहुत सिलेबस है पढ़ाना, घर पे बार बार करो, आना चालू हो जाएगा। ये मत सोचो कि अब यहाँ सिखा दें, तब पर भी हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं ना। हाँ चलो देखो हो गया। अब देखो आपको इसका पूरा हम मतलब बता देते हैं। ये एल का मान 22, खेत की लंबाई थी 22 मीटर, कितनी थी, और चौड़ाई थी 18 मीटर। 22 मीटर और 18 मीटर थी, तो जरा क्षेत्रफल निकालो। मिटा दें इसको, आएगा कि अच्छा यहीं देख लो, कहाँ दिख रहा है, बोर्ड पे देखो, यहाँ दिख रहा है, यहाँ हाँ दिख रहा है। क्षेत्रफल यहीं देखो हम लिख रहे हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है 22, तो लंबाई यहाँ 22 मान लो, और चौड़ाई क्या आया 18। 18 दूना 36 6, और 18 दूना 36 3 39, कितना आ गया, क्षेत्रफल क्या आया 396। अब जरा ये भी वही आना चाहिए, कहा है क्या होना चाहिए, बराबर, बराबर होना चाहिए। अब जरा देखो लंबाई कितना है 22, लेकिन इसकी लंबाई 22 में 11 जोड़ दो, कितना 22 में 11 नहीं जोड़ पाओगे। एल का मान 22 है, 22 + 11, 22 + 33 कितना, लेकिन चौड़ाई 6 कम कर दिए हो। चौड़ाई को क्या कर दिए हो, 18 में से 6 कम करोगे 12, कितना आएगा 12। 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 3, क्या आ गया 300, दोनों बराबर है। आगे का रहा, अगर लंबाई को हम कितना बढ़ा दें 22 बढ़ा दें, तो 22 और 22 44, और चौड़ाई को हम 9 कम कर दें, कितना कम कर दें 18 में से 9 कम करेंगे 9, 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 30, देखो तीनों क्या हैं बराबर हैं। समझ गए, ये अर्थ था। देखो तीनों बराबर आ गया, उतार लो आगे। अभी कष्ट बहुत है जिंदगी में, इसीलिए कह रहे हैं मन लगा के पढ़ लो ना। 2-3 घर पे जाओ, इसी को 2-3 बार कर लो। और क्या दिया है यार, इसमें कुछ है नहीं। पहले का रहा एक खेत था, उसकी लंबाई मान लो कुछ थी, हम मान लिए लंबाई L थी, चौड़ाई B थी। कह रहा है अगर खेत की हम लंबाई बढ़ा दें और चौड़ाई को क्या कर दें, कम कर दें। अगर लंबाई बढ़ाओगे तो चौड़ाई कम करोगे, तभी क्षेत्रफल बराबर होगा। नहीं तो जितना लंबाई था, अगर लंबाई भी बढ़ा दिए चौड़ाई भी बढ़ा दिए, इसका मतलब दूसरे खेत हड़पई चाहत है। अगर लंबाई भी बढ़ा दे रहे हो और चौड़ाई भी बढ़ा दे रहे हो, इसका मतलब दूसरे का क्या हड़पना चाहते हो, खेत हड़पना चाहते हो ना। 19 नंबर। अब आयत के विषय में हम नहीं बताएंगे। एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर। देखो ये आयत है, अब बात मत करो, इधर देखो आयत है, ये पहला आयत है फर्स्ट ना, एक सेकंड आयत है इसी के बराबर है। अब इसका पहले लंबाई मान लो L और चौड़ाई हम मान लिए B। तुम्हारा मन करे तो L B ना मान करके दूसरा कुछ मान लो, जो X Y मान लो, आपका मन। पहले ध्यान से समझो, जो समझाते रहे उसको पूरा ध्यान सुन लिया करो, फिर बाद में नहीं उतारोगे तब भी काम बन जाएगा। हम मान लिए इस खेत की लंबाई है L और चौड़ाई है B। प्रश्न में कह रहा है कि एक दूसरा आयत है, आयताकार हाल है, जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर
इसकी लंबाई को हम 10 मीटर, इसकी लंबाई को क्या कर रहे हैं 10 मीटर बढ़ा दे रहे हैं। L प्लस कितना और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ, अब दोनों, इसका लंबाई भी बढ़ गया चौड़ाई भी बढ़ गया, तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा घट जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे देखो इधर सुनो, जैसे यहाँ पहले लंबाई मान लो यहाँ 3 थी, सुन लो, पहले 3 लंबाई थी और चौड़ाई मान लो 2 थी, तो क्षेत्रफल कितना होगा 3 दूना, और लंबाई को हमने क्या किया, मान लो 2 बढ़ा दिया, 3 2, और चौड़ाई को 1 बढ़ा दिया, 2 और 1 5 तिहाई, कितना बढ़ गया 9 बढ़ गया। पहले क्षेत्रफल कितना आवत रहा, अब कितना आवे लगा, कितना ज्यादा आने लगा 9। तो किस में से किसको घटाओगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को, समझ गए, बड़े वाले आयत में से किसको घटाना है, छोटे वाले आयत को क्या कर देना है, घटा देना है। बोलो अभी तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना? कह रहा है तो क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? अच्छा बताओ, इसमें से इसको घटाएं कि इससे इसको घटाएं? बड़े में से, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे L गुणे B, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है, हाँ L प्लस 10, और चौड़ाई कितनी है B प्लस, में से किसको घटा दें, LB को, किसको घटा दें, इसका क्षेत्रफल होगा L गुणे B बराबर कितना मीटर 600। देखो प्रश्न में दिया है 600। अब यहाँ L का B में करेंगे LB, L का 5 में करेंगे 5L, 10 का B में करेंगे 10B, और 10 पचे 50 माइनस LB बराबर कितना 600। कितना, LB से LB क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखो 5L प्लस 10B ना, और 50 उस तरफ ले जाएंगे तो 600 में 50 घट जाएगा 500। समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर आगे फिर एक आयत दिया है। अब उस आयत को हम देखो फिर कर रहे हैं, बना रहे हैं। दूसरा आयत दिया है इसी आयत का, कह रहा है यदि परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटा दें और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दें। लंबाई देखो, अब ये तो वही रहेगा, लेकिन एक और आयत है, इसकी लंबाई को क्या करें हम, हाँ 10 मीटर घटा दें, छोटा हो जाएगा ये, और छोटा हो जाएगा, उससे 10 मीटर कम, उससे 10 मीटर कम, ऐसे हो जाएगा। ये 10 मीटर लंबाई क्या हो गई, पहले वाले से 10 मीटर, लंबाई 10 मीटर घटाने पर, और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दें। पहले चौड़ाई B थी, अब चौड़ाई B प्लस, देखो चौड़ाई बड़ा लग रहा है कि नहीं, पहले वाले से लग रहा है, और लंबाई छोटा हो गया, ये इतना था अब इतना हो गया, समझ गए। तो कह रहा है तो क्षेत्रफल जो है 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है। केवल कितना बढ़ता है 100 मीटर, यानी इस अभी भी ये बड़ा है, किससे बड़ा है, समझ गए, फर्स्ट वाले से अभी भी थर्ड वाला क्या है, बड़ा है। तो इस थर्ड वाले में से किसको घटा देंगे, फर्स्ट वाले को। थर्ड वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, थर्ड का क्षेत्रफल, थर्ड का क्षेत्रफल माइनस फर्स्ट का क्षेत्रफल, फर्स्ट का बराबर कितने में, कितने का अंतर आ रहा है 100 का। देखो 100 मीटर स्क्वायर का अंतर आ जाता है। थर्ड का है क्या, L माइनस 10 इंटू B प्लस माइनस LB, L बराबर कितना 100। L का B में करेंगे LB, L का 7 में करेंगे 7L माइनस 10 का B में, और 10 सत्ते माइनस LB बराबर कितना, LB से LB, तो यहाँ आ जाएगा 7L माइनस 10B बराबर 170। समीकरण नंबर
अच्छा ये बताओ दोनों में बराबर है, कौन बराबर है? b। और चिन्ह विपरीत है, चिन्ह क्या है? देखो यहाँ भी 10 भी है, यहाँ भी 10 भी है, घटा लो। समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में 2 को क्या करो? हटा दो। तो हाँ वही जोड़ तो रहे हैं ना। तो 7l माइनस 10b बराबर कितना? 170। और यहाँ क्या है? 5l प्लस 10b बराबर कितना है? 550। ये घटा देंगे, जोड़ेंगे, कट जाएगा। 7 5 12l बराबर 0। 7 5 12 का है 2, 5 1 6 1 7, 12 6 72। यल बराबर आ जाएगा 60। लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई आपको पता चल गया 60 होगा। चौड़ाई यहाँ से निकाल लो। अब आपको पता है कि 5 गुणे l, l यानी लंबाई, लंबाई कितना है? 60 प्लस 10b बराबर कितना? 550। अब 6 पंचे 30 यानी 60 पंचे 300 प्लस 10b बराबर 500। 550 में से 300 घटा देंगे, 250 आ जाएगा। 10b का मान आ जाएगा 250। तो 0 से 0 क्या होगा? कट जाएगा, b बराबर आ जाएगा 25। यानी चौड़ाई कितनी है? 25। अब जरा चेक कर लो ये सही है कि नहीं। 25 गुणे 60 करेंगे, देखो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 25 गुणे 60, 25 छक्का 150, 1500 आएगा। कितना आएगा? यानी पहले वाले का क्षेत्रफल आएगा 1500। पहले वाले का क्षेत्रफल क्या आएगा? नहीं समझ में आया? पहले वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे 25 छक्का 150 और एक 0 और चिपका दो, क्योंकि यहाँ वाला 0। इसमें क्या करना है? 10 बढ़ाना है, 5 बढ़ाना है। तो लंबाई में 10 बढ़ाओ, 60 में 10 70, 60 में 10 बढ़ाओगे और चौड़ाई में 5 बढ़ा दो, 25 और 5 30। तो 30 गुणे 70, 7 तिरिक 2100। दूसरे वाले का क्षेत्रफल आएगा कितना? 2100। अच्छा ये बताओ कितना ज्यादा आया दूसरे वाले का? हाँ 1500 से 2100 कितना ज्यादा है? दिया कितना था? सही है। अब देखो तीसरे वाले का, लंबाई में कितना कम करना है? 10 कम कर दो। तो 60 था, 60 में 10 कम करेंगे 50 आएगा। कितना आएगा? 50 इनटू चौड़ाई में 7 बढ़ा दो, 25 में 7 और जोड़ो, हाँ 32। 32 पंचे 5 दूनी 10, 10 का 0, 5 तिहाई 15 1 16। कितना आ जाएगा? 1600। तीसरे वाले का आ जाएगा कितना? 1600। तो तीसरा वाला आ गया 1600। कितना? अच्छा ये बताओ ये कितना ज्यादा है? और ये वाला इससे कितना ज्यादा है? 100। तो देखो कितना कहा था? 100 ज्यादा कहा था। बोलो समझ गए? मतलब ये है सेंस इसका। इसीलिए कर रहे हैं, पढ़ लो भैया मन लगा के। चलो 20वां देखो। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है ना। देखो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। मान लो ये आयत है, आयत में 2 चीजें होती हैं, एक लंबाई होता है और एक लंबाई है और ये चौड़ाई है। एक दूसरा आयत है लड़के, एक दूसरा आयत है ऐसे कर रहा है 9 वर्ग इकाई क्षेत्रफल कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाता है। लंबाई को क्या कर दिया जाए? 5 वर्ग इकाई कम कर दिया जाता है। देखो ये लंबाई थोड़ा और बढ़ा लो, ये लंबाई इतना बड़ा था पहले, इसके लंबाई को हमने क्या कर दिया? 5 वर्ग इकाई कम कर दिया। चौड़ाई कोई प्रभाव नहीं, लंबाई हमने कम कर दिया। इससे देखो ये वाला कम है, कितना कम है? 5। लेकिन चौड़ाई में कोई प्रभाव नहीं, चौड़ाई b था, b ही है। क्षेत्रफल जो हो गया कम हो गया, कितना कम हो गया? 5 वर्ग इकाई। अब क्षेत्रफल जो है इससे कितना वर्ग इकाई कम हो गया?
5 कम 9 वर्ग इकाई, देखो दिया है 9 वर्ग इकाई क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब कम हो जाए तो पहले में से दूसरे को घटाओ, और जब ज़्यादा हो जाए तो दूसरे में से पहले को घटाओ। अरे भैया देखो, इसमें चौड़ाई तो बढ़ा नहीं रहे हो, लंबाई को कम कर दिए। पहले जितना लंबाई था उससे लंबाई क्या हो गया, कम हो गया, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा घट जाएगा, घट जाएगा। क्या होगा, अरे पहले मिठाई लेके रहे, इतना बड़ा मिठाई बर्फी रही न, वो का करे, लंबाई का कही दे, इतना काट के इसे पतला पीस कर दे, चक्कू से काटे से निकाल ले इतना। अब मिठाई के क्षेत्रफल यानी जो आपको पहले मिठाई मिल रही थी उतना ही मिलेगी कि उससे कम मिलेगी। अपना दिमाग लगाया करो, कुछ समझा करो। यहाँ देखो, आप मान लो कहीं बर्फी की दुकान पे गए, इतना बड़ा बर्फी था ना, उसने क्या किया, लंबाई को काट कर कम कर दिया। लंबाई को क्या कर दिया, पहले लंबाई यहाँ से यहाँ तक रहा, लंबाई काट दे कितना 5, इतना काट के निकाल ले। अब क्या हो जाए, मिठाइया कम हो जाएगी, ज्यादा कम हो जाएगा। कितना कम हो गया, कितना कम हो गया 9। तो अब कर लो, पहले क्षेत्रफल क्या था, पहले क्षेत्रफल था L गुणे B, अब क्षेत्रफल क्या है L माइनस 5 इंटू बी बराबर क्या 9। गुणा कर लो, एल बी ऐसे ही रहेगा, माइनस एल का बी में एल बी माइनस माइनस प्लस बी का 5 में 5b बराबर क्या 9। एल बी से एल बी क्या हो जाएगा 5b बराबर 9, 5b बराबर, तो b बराबर आ जाएगा 9/5, b बराबर 9/5, b पता चल गया न। आगे इसी में और कहा है, यदि इसकी लंबाई को 5 वर्ग इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई को 3 वर्ग इकाई बढ़ा दिया जाता है। अच्छा, चौड़ाई पर भी काम किया है, चौड़ाई पर क्या कर दिया है 3 वर्ग इकाई बढ़ा दिया है। ये हम लोग गलत कर दिए, यहाँ 3 वर्ग इकाई और होगा, b प्लस कितना 3, तब जाके 9। ठीक, यानी चौड़ाई भी कहा है, लंबाई के साथ साथ लंबाई को कम किया और चौड़ाई को क्या कर दिया बढ़ा दिया, तब भी क्षेत्रफल कम ही है, तब भी क्षेत्रफल क्या है कम ही है। यानी एल बी माइनस एल का बी में एल बी माइनस 3l माइनस माइनस प्लस 5b और माइनस 15 प्लस 15 बराबर 9। ये इससे कैंसिल, यहाँ देखो माइनस 3l प्लस 5b बराबर 9 माइनस 15 न, यहाँ से माइनस 3l प्लस 5b बराबर 15 में से 9 जाएगा माइनस 6। कौन 5 का b में गुणा करोगे तो क्या आएगा 5 का 3 में करोगे क्या आएगा 15। तब ये समीकरण नंबर क्या आगे फिर कहा है, दूसरा प्रोसेस इधर लिख लो। दूसरा प्रोसेस इस तरफ क्या कहा है कि यदि हम लंबाई को 3 वर्ग इकाई और चौड़ाई को 2 वर्ग इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब देखो, लंबाई यही है, अभी लंबाई L आपने माना था और चौड़ाई को B माना था। अब कह रहा है लंबाई को भी बढ़ा दें और चौड़ाई को भी बढ़ा दें। लंबाई को कितना बढ़ा दें 3, लंबाई को 3 बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें ना, तो क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अब बताओ किससे घटाओगे, इस वाले से इसको घटाओगे कि इससे इसको घटाओगे। ये वाला बड़ा रहेगा और ये वाला, क्योंकि दोनों में जोड़ रहे हो, तो इससे इसको घटाएंगे तो L प्लस 3 और इंटू B प्लस 2 माइनस इसका क्षेत्रफल LB बराबर 67 दिया है। देखो, L का B में करेंगे LB, L का 2 में करेंगे 2L, 3 का B में करेंगे 3B और 3 गुना 6 माइनस LB बराबर कितना 67। देखो LB से LB क्या हो जाएगा 2L प्लस 3B बराबर 67 में से 6 जाएगा 61 आएगा।
अरे 7 में से 6 घटाएंगे 1, 61 आएगा। समीकरण नंबर कौन सा? दूसरा। अच्छा ये बताओ कुछ बराबर है? नहीं बराबर है। बराबर तो नहीं है। अब बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 का गुणा कर दो। जब यहाँ 2 का गुणा करोगे तो 2 तिहाई 6 माइनस 6l 2 पंचे 10 बी बराबर 2 छंग 12 माइनस 12। ठीक, माइनस लगा रहेगा 12। और यहाँ 3 का कर दो। 3 दूना 6l 3 तिया 9 बी और 3 एक्या 3 3 छक 18 183। ये हो जाएगा थर्ड ना, ये थर्ड हो जाएगा। उसको फोर्थ मान लो, ये फोर्थ। अब घटा दो, अब जोड़ दो। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, क्या करेंगे? डायरेक्ट जोड़ लेंगे। लाओ यहाँ माइनस 6l फिर प्लस 10b बराबर माइनस 12। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। 10 और 9 बराबर। अब ये घटाएंगे, 3 में से 2 जाएगा 1, 8 में से 1 जाएगा अरे 7 हमको लगा 7 और यहाँ 1। 19 नवैया 171। बी बराबर कितना आ जाएगा? 9। 19 नवा 100, बी का मान आ जाएगा 9। अगर बी 9 आ गया तो यहाँ रख के हम लोग निकाल सकते हैं एल। माइनस 3l ऐसे रहेगा। बी का मान आया 9, 9 पचे 45 बराबर माइनस 6। 45 उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3l बराबर माइनस 6 माइनस 45। 6 5 11 माइनस 3l बराबर 6 5 11 का 1 4 1 5 माइनस 51। माइनस से माइनस कटेगा 17 3 तो कितनी बार? l बराबर कितना आ जाएगा? 17। l बराबर 17। l 17 आ गया, b 9 आ गया। चेक कर लो जरा ये सही है कि नहीं है। 17 गुणे 9 17 नवैया, हाँ 17 34 17 3 51 17 चौका 68 17 25 85 17 छक्का 102 17 7 119 17 8 136 17 नवैया 153। कितना आएगा? 153। इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 153। ठीक है। अब देखो इसमें 5 कम किया है, लंबाई में 5 कम करो। 17 में 5 कम करेंगे 12 आ जाएगा। लंबाई 12 और चौड़ाई में 3 बढ़ा दो। 9 3 9 में 3 जोड़ेंगे 12। 12 का गुणा 12 में करेंगे 100। पहले 153 था, अब 144 हो गया। कितना कम हो गया? अरे यार 9 कम हो गया। अरे 44 से 53 कितना ज्यादा है? 44 6 50 3 53 9 का ज्यादा है, तो 9 ज्यादा है कि नहीं? फिर देखो यहाँ ये लंबाई को 3 बढ़ा दिया। लंबाई को 3 बढ़ाओ, 17 3 20 और चौड़ाई को 2 बढ़ा दो। 9 2 11 11 दूना 22 यानी कितना आ जाएगा? 200। पहले क्या था? 153, अब क्या हो गया? 220। 153 घटाओ, कितना ज्यादा होगा ये देखो। 10 में से 3 जाएगा 11, 11 में से 5 जाएगा 6 और इधर कट गया। कितना ज्यादा होगा? यहाँ कितना ज्यादा दिया है? फिट तो हो गया, उतार लो।